Hey everyone, this is Kuldeep Karta Aliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Today we will discuss about the rest of the questions of chapter cell. First and the 22nd question is, if I soaked gram overnight, in the morning the size of gram increase or decrease? एक तो आपको ये बताना है कि उसका साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर, ऑब्वियस सी बात है कि साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा. नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस इज नॉन एज ऑस्मोसिस और इम्बाइबेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे या इम्बाइबेशन कहेंगे? तो देन द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, क्योंकि इन ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज देयर. in any seed semi permeable membrane is there. And if imbibition means the absorption of water by any solid substance. Okay, I clarify you with the example like आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस पता है कि कंसंट्रेशन जहाँ पे हायर होगी सल्यूट्स की, वहीं पे वाटर का मूवमेंट होगा. ठीक है, जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होगी, इट मीन्स प्योर वाटर मूव करता है हमेशा यहाँ पे सल्यूट ज़्यादा खुले हों. तो हमने कहा है कि वाटर में सोक्ड किए हमने कोई से भी सीड, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीड के अंदर इतना प्योर वाटर नहीं होगा जितना कि आउटसाइड होगा. ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ हुआ, आउटसाइड से इनसाइड हुआ, क्योंकि इनसाइड सोल्यूट्स ज़्यादा थे, शुगर ज़्यादा थे. ठीक है, देन जो मेम्ब्रेन थी सीड की वो परमेबल सेमी परमेबल थी. देन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल. मैंने ऑप्शंस नहीं दिए आपको फर्दर. किस किस को हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, सिर्फ वायरस को ही क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि viruses are non living outside the host body and living inside the host body. The chromosome number reduced to half, so meiosis is called reductional division. क्योंकि meiosis में क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, आधा रह जाता है, so that is called reductional division. For example, when gamete का formation होता है, जब gametes बनते हैं तो always gamete में क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाता है, हाफ होता है. The process that occur in somatic cell is called mitosis. Mitosis क्या होती है कि somatic cell का नंबर इंक्रीज होना है, then the process take place in somatic cell to increase number is mitosis. The genetic material in prokaryotic cells, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल किस तरीके का होता है? We know there is no well developed membrane, no well developed nucleus, no nuclear membrane. So we can say that is nucleoid. The function of vacuoles are, फंक्शन क्या है वैक्यूल्स के, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? स्टोरेज फंक्शन है, वेस्ट मटेरियल को बाहर करना इसका फंक्शन है. एंड देन स्ट्रेंथ एंड थोड़ा बहुत रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल का, जो टर्गर प्रेशर बना रहता है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एपिडर्मल सेल्स फंक्शंस आर. एपिडर्मल सेल के क्या फंक्शन हो सकते हैं? एपिडर्मिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास ऑल्सो कि एपिडर्मिस यूनि लेयर भी हो सकती है, मल्टी लेयर भी हो सकती है, और उसका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन में, गैसेस एक्सचेंज में एंड ट्रांसपिरेशन. प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. जो प्लांट सेल की वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट जो होता है सेलुलोज होता है. इसके अलावा हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन्स आर आल्सो देयर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th वन. What changes occur in cell under hypertonic, isotonic and hypotonic solution? Same concept implies here. अगर आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया तो आप ये कर सकते हो. अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हमने कोई सेल लिया, हमने ग्रेप्स ले लिए, कोई सा भी आप ले लो, कोई सेल ले लो. ग्रेप्स कोई सेल तो नहीं है लेकिन उसमें काफ़ी सारे सेल्स होंगे, तो सारी रिएक्शन सभी सेल्स में होगी यही. ठीक है, मान लो हमने कोई ऐसा फ्रूट ले लिया, ग्रेप्स ले लिए, तो उसे हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा. हाइपर का मीनिंग होगा ज़्यादा, ज़्यादा क्या होगा, सोल्यूट ज़्यादा होगा. ठीक है,
हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द इंटरनल सोल्यूट्स ऑफ द सेल्स। सो सेल श्रिंक कर जाएगा क्योंकि जहाँ पे सोल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी वाटर का मूवमेंट उसी साइड को होना है। आपने ये लर्न रखना है, याद रखना है, ठीक है। ऑस्मोसिस में ऐसा होता है क्योंकि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वाटर की मूवमेंट उस ओर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन किस ओर ज़्यादा हो जाएगी? हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हाइपर का मीनिंग ज़्यादा, और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी सेल के कंपैरेटिवली, तो सेल श्रिंक कर जाएगा, सेल का पानी बाहर आ जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में आइसो का मीनिंग होता है साइंस में सेम, ठीक है। तो बाहर भी उतनी सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, अंदर भी उतनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होना है। इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन सेल स्वेलअप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि बाहर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, वो कम है, अंदर ज़्यादा है। यहाँ पे भी ज़्यादा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगी, ज़्यादा सोल्यूट्स, शुगर्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, उस ओर ही पानी का मूवमेंट हो जाएगा। तो हमने कहा कि सेल के बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन है, सोल्यूट्स कम है, अंदर ज़्यादा है, तो अंदर ज़्यादा है, पानी अंदर चला जाएगा एंड सेल विल स्वेल अप। So that's all for today. We will discuss rest of the question of cell chapter in next video, and हम टिश्यू चैप्टर की भी रिवीजन इसी तरीके से करेंगे, वन वर्ड क्वेश्चंस के साथ और फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।